आत्मा से बड़ी शक्ति परमात्मा की होती है। आप हमारे घर के जो एंजल्स होते हैं, जिन्हें हम पितर कहते हैं, उनके बारे में तो जानते ही होंगे। हर घर के एंजल्स होते हैं जिन्हें पितर बोलते हैं। हर साल उन्हें हमें पिंडदान भी देना पड़ता है, पितरदान भी देना पड़ता है। यही पितर हमारे घर की रक्षा करते हैं। ऐसी ही कहानी आई है आज सामने, जिस लड़के को उनके घर के पितर ने बचाया है। उस घर के पितर ने लड़के को किस तरह से बचाया ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर एक बात बोलूँ तो आप क्या कर दोगे। एक ऐसी बात है, एक ऐसा टारगेट है जो अगर हमने अचीव कर लिया ना, तो आपको एक ऐसी हॉरर जगह पर ले जाऊंगा, ऐसी जगह पर ले जाऊंगा जो हकीकत में हमारे इस भारत में एग्जिस्ट करती है और हकीकत में वहाँ पर भूत हैं। ये मैं आपको ज़रूर लेके जाऊंगा, लेकिन उससे पहले टारगेट अचीव होना चाहिए 1000 सब्सक्राइबर। साथ ही इस वीडियो पर मैं 500 लाइक का क्लेम करता हूं, तो फटाफट से टारगेट पूरा कीजिए। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इंट्रो। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, ऐसे किस्से कहानी आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये कहानियाँ मुझे आप सभी में से कुछ लोग भेजते हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरी ऑडियंस, और कुछ जो मेरी फैमिली यूट्यूब पे अभी छोटी बनी है वो मुझे भेजती है, जो मैं अपनी आवाज़ में नरेट करके आप सभी लोगों तक पहुँचाता हूँ। आज की ये कहानी मुझे सिद्धू की माता जी ने भेजी है, जिसके साथ ये हादसा हुआ। उनकी माता जी ने हमें ये वीडियो भेजी है ताकि जो गलती सिद्धू से हुई, जो सिद्धू का साथ दिया, ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, ज़्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते। लेकिन मैं आज आपको जो बताऊँगा ना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि घर के पितर किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की और जानते हैं क्या हुआ है सिद्धू के साथ। थोड़ा सा पहले सिद्धू के बारे में जान लें। मिडिल क्लास जो फैमिली होती है, उसका लड़का एक ही बात सोचता है कि कब मैं 12th पास होऊं, कब मैं कॉलेज में जाऊं और किस तरह से मैं अपने फैमिली की मदद करूं, पैसे कमा कर किसी और चीज़ से किस तरह से फैमिली की मदद करूं। इसी तरह से सिद्धू ने भी सोचा। सिद्धू अपने घर में ये बात करता है कि मम्मी पापा, मुझे अब जॉब करनी है, कॉलेज तो मैं कर ही रहा हूँ, कौन सा मुझे रेगुलर जाना है। वो रेगुलर कॉलेज नहीं कर रहा था, नॉर्मल कॉलेज कर रहा था। तो सिद्धू के डैडी बोलते हैं कि बेटा अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तेरे पापा जी बैठे हैं, अभी तू पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। लेकिन हर बच्चा सोचता है कि मेरे पापा अब उम्र हो रही है और अब इतने हाथ पैर नहीं चलते, कितना ही क्या कुछ काम कर लेंगे। एक और ख़ास बता दूं, सिद्धू अपने घर में एक लौता लड़का है। सिद्धू की एक बड़ी बहन है जिसकी उनके मम्मी पापा ने हाल ही में शादी की है, अभी 6 मंथ भी नहीं हुए। तो सिद्धू कहता है तो नौकरी ढूंढना शुरू कर देता है, इधर उधर झाँकता है, नौकरी कहीं पर भी नहीं मिलती। सिद्धू को पता चलता है कि ये जो ओला होती है, ओला वाले अगर कुछ डाउन पेमेंट जमा कर दे तो उन्हें गाड़ी मिल जाती है चलाने के लिए, साथ के साथ उन्हें आप पर डे का भी दे सकते हैं। इसी तरह से अब सिद्धू अपनी ओला गाड़ी निकाल के चलाने लगा। काफ़ी महीने बीत गए, सब कुछ अच्छा था, पैसे भी कमा रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक रात सिद्धू अपनी जो गाड़ी थी वो एयरपोर्ट पे ज़्यादातर लगा देता था, क्योंकि एयरपोर्ट से नाइट में अच्छी सवारी मिल जाती हैं, बढ़िया सवारी मिल जाती हैं, जो चार्ज भी अपना ठीक ठाक दे देती है। जितनी लंबी राइड होती है उससे कुछ ज़्यादा ही देकर जाती है। इसी तरह से सिद्धू ने आज फ्लाइट के पास, अपने एयरपोर्ट के पास अपनी गाड़ी लगा रखी थी। उस दिन सिद्धू का ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं था, न जाने क्यों आज का दिन ऐसा था। सिद्धू को लग रहा था कि मेरे लिए बुरा दिन है, क्योंकि किसी भी तरह का कोई काम हुआ ही नहीं था। सिद्धू अब अपने घर जाने के लिए गाड़ी में सेल्फ मारता है, स्टार्ट करता है। इतनी ही देर में सिद्धू की जो लेफ्ट वाला शीशा था वो कोई नॉक करता है। सिद्धू देखता है कौन है, तो वो एक लेडीज थी जिसने अपने सूट सलवार पहन रखी थी और घूंघट उसने अपने फेस तक कर रखा था। अब सिद्धू शीशा नीचे करता है, पूछता है जी मैडम बताइए।
मैडम कहती है कि सुनो मेरा ना नेट नहीं चल रहा और ओला बुक नहीं हो रही, क्या आप मुझे कोई जगह बताई उसने वहाँ तक छोड़ दोगे। अब सिद्धू कहता है कि मैडम बिना राइड बुक करे मैं छोड़ कैसे सकता हूँ आपको। तो मैडम कहती है कि कुछ पैसे एक्स्ट्रा ले लेना, लेकिन अभी जब नहीं हो रही है तो मुझे थोड़ी जल्दी है, प्लीज़ तुम मुझे मेरे घर पर छोड़ दो। अब सिद्धू अच्छे दिल का लड़का था, वो कहता है मैम साहब बैठो, कोई बात नहीं, आओ बैठो। उस औरत के पास किसी भी तरह का कोई सामान नहीं था। एयरपोर्ट से कोई उतरेगा तो उसके पास कुछ छोटा बैग, बड़ा सूटकेस, इस तरह की कुछ चीज़ होनी चाहिए, लेकिन उस लेडीज़ के पास कुछ भी नहीं था। सिद्धू गाड़ी स्टार्ट करता है और चलाना शुरू करता है तो वो देखता है कि पीछे औरत ना उस घूंघट को उठा रही है, ना उस घूंघट को अच्छे से कर रही है। तो सिद्धू उससे बात करने की कोशिश करता है कि मैम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ रहते हो, क्या कुछ है। तो बिना कुछ बोले गर्दन हिलाते हुए जवाब दे रही थी मैडम कि हाँ इधर जाना है, उधर जाना है, ये करना है, वो करना है। सिद्धू अब उनकी बातों को समझने लगा था, परखने लगा था। सिद्धू अपने जो फैमिली मेम्बर्स थे उनसे काफ़ी ज़्यादा प्यार किया करता था और अभी वो घर वापस जाने वाला था। सिद्धू मैम साहब को बिठाता है और चलता है तो बातचीत करता हुआ आगे जाकर मैम साहब कहती है कि ये जो आगे लाइट जल रही है खंबे की, प्लीज़ यहाँ पर रोक देना, मेरा घर यहीं है। सिद्धू आगे जाता है और खंबा आने से पहले ही जब मिरर में देखता है तो उस औरत का घूंघट उड़ चुका था और उसका फेस इतना ज़्यादा डरावना था, इतना ज़्यादा स्कैरी था कि सिद्धू उसे देखकर अचानक से डर गया और चिल्लाने लगा, कौन हो तुम, कौन हो तुम, क्या मेरे पास क्या करने आए हो, कौन हो तुम। जहां सिद्धू की गाड़ी रुकी थी वहां पर शमशान घाट था। वो औरत गाड़ी से अब उतर नहीं रही थी। सिद्धू कह रहा था कि जो भी हो तुम गाड़ी से उतर जाओ। सिद्धू साथ ही साथ अपना गाड़ी का डोर भी ओपन कर रहा था, लेकिन गाड़ी का डोर ना जाने क्यों ओपन ही नहीं हो रहा था। इतनी ही देर में एक सफेद कुर्ते पजामे में चमकता हुआ एक आदमी आता है और दरवाजे को नॉक करता है। कहता है कि बेटा क्या कर रहे हो यहाँ। सिद्धू कहता है कि अंकल जी मेरी मेरी गाड़ी में एक औरत बैठी है, वो भयानक सी है, मुझे लग रहा है वो भूत है। वो आदमी सिद्धू से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप एक काम करो, आप आराम से अपने घर जाओ, आपको अब कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। बंदा गाड़ी स्टार्ट करता है, अपने घर जाता है, मम्मी को ये सारी बातें बताता है कि मम्मी आज मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, ये वो वगैरह वगैरह। मम्मी कहती है कि बेटा आज तुम्हें पता है मेरे सपने में तुम्हारे दादाजी आए थे और वो मुझे ये बता रहे थे कि सिद्धू किसी मुसीबत में है, मैं उसे बचाने के लिए जा रहा हूँ। वो अपने घर से निकले और उसके बाद तुम अब मुझे बता रहे हो ये बात हुआ है। घर वालों से थोड़ा सा और अपने पिंडदानों के बारे में और जाना, थोड़ा सा और करा तो उन्हें पता चला कि जो दादाजी हैं उन्होंने सिद्धू की हेल्प की है इस चुड़ैल से बचने के लिए। सिद्धू आज बिल्कुल ठीक है और अपनी ओला इसी तरह से चलाता है क्योंकि उसे ये विश्वास है कि हाँ मेरे पितर, मेरे दादाजी जो आज स्वर्गवासी हो चुके हैं वो मेरे साथ है और मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों आपके घर में आपके पितर आपको किस तरह ट्रीट करते हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन को क्लिक करें ताकि कोई भी अपडेट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास भी कोई ऐसी वीडियो है तो आप हमें भेज सकते हैं, क्या पता हमारी नेक्स्ट वीडियो आपके अकॉर्डिंग बन रही हो।